डरपोक। डर माय फुट, तुम्हें मैं चूंटी की तरह मसल के रख दूंगी। और उससे पहले मैं तुम्हें मसल के ना रख दूं, उठा के बाहर फेंकूंगी मैं इस घर से तुम्हें। मेरे चांद के साथ शादी के ख्वाब बहुत देख लिए, मेरे ससुराल दा माल खा रही हो। वेल डन, वेरी वेल डन। अब तुम मेरी चीजों से मेरे मंगेतर पर आ गई। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी अगर तुमने चांद का नाम भी लिया। मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी, मैं तुम्हारा बाजू ना मुड़ोड़। सितारा, जल्दी से देखो ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने दिल रखना हो ना तुमसे पूछे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये क्या होता है, सही से देखो उसको। भाई हमारी फलक मैडम की चॉइस कभी खराब हो सकती है। हाँ बात तो सही है, मेरी चॉइस कैसे गलत हो सकती है। लेकिन इस दफा मैंने ये ड्रेस अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी पसंद किया, इसलिए पूछ रही थी तुमसे। मेरे लिए? नहीं 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 फलक, देखो मेरे लिए कुछ भी पसंद करना हो ना तुम एक दफा मुमानी से पूछ लेना। तुम्हें पता है लास्ट टाइम भी कितनी डांट पड़ी थी, तुम अपनी जैसी स्लीपर्स ले आई। और मेरी बात सुनो, वो नॉर्मल दिनों की बात होती है। अभी ना फलक की शादी होने वाली है और ये मौके बार बार नहीं आते। अम्मी को तो संभाला मेरे बाएं हाथ का गेम है। और ये क्या हो रहा है? ये घर है या फिर कोई फैशन ब्रांड की सेल जहाँ पे हर वक्त इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना झूठ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको पता है मैं तो ना रेसलिंग भी नहीं देखती हूँ जब से मुझे पता चला कि आपको लड़ाई नहीं पसंद है। ये हर वक्त लड़ती रहती हैं, घर में टेंशन का माहौल बनाया होता है इन्होंने। छोड़ो इसे यार। तुम ये बताओ कि तुम फ्री हो? क्यों? मैं सोच रही हूँ कि हम ना दोनों शॉपिंग पे जाएं और एटलीस्ट सबसे पहले हम मायो का जोड़ा खरीदें। और मैं सोच रही हूँ कि मायो के जोड़े के दुपट्टे के ऊपर हम गोटे किनारी का लाइक बिल्कुल 90s वाला गोल्डन वाला ओल्ड वर्क वो करवाते हैं। कितनी प्यारी लगूंगी मैं। और हाँ, मैंने सोचा हुआ है कि हम चारों फंक्शंस के ऊपर ट्रेनिंग करें और तुम्हारा इसमें कोई आर्ग्यू नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ। हाँ, जब भी तुम्हारी रुखसती का सोचती हूँ ना आंखें नम हो जाती है मेरी। अरे अरे अरे, तुम तो सच में ही रोने लग गई। कितना रोती हो तुम, डिहाइड्रेट नहीं होती? जी नहीं, ये प्यास लग रही है आंखों में, इसलिए आंखों में पानी आ रहा है। ओ, तुम्हारी वजह से नहीं रो रही मैं। उलू 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 बुच्चो उल उच्चो उच्चो। ओले नहीं, रोना नहीं है। अम्मी आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने बुलवाया आपको क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी उस सितारा की हमदर्दियों से, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको बुलवा लूं। अम्मी हर बात में उसको क्यों बीच में लेके आ जाती हैं? उसके बगैर बात नहीं हो सकती क्या हमारी? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अगर तुम उससे दूर रहो तो। मगर तुम तो उसके महाफिज साहिबान न जाने क्या क्या बने बैठे हो और ये भूल गए हो कि मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज इन 3 लड़कियों में से एक लड़की का फैसला कर लो। नहीं, मुझे लगता है आपने मुझे ना इस घर में कैदी बना के रखा हुआ है। उससे ना मिलो, उसके पास ना जाओ, उससे बात ना करो। जब से मैं यहाँ पे आया ना तब से आपने मुझे अपना पपेट बनाया हुआ। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? हमने कैदी बनाया है तुम्हें? हमने तुम्हें लंदन जैसे शहर में पढ़ाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है और उसके बदले में हमने सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश की है तो तुमने हमें मुजरिम ठहरा दिया। फाइन, आई एम सॉरी। अच्छा आप बताएं, आपने क्यों बुलाया मुझे? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम डिसाइड कर लो कि इन 3 लड़कियों में से कौन तुम्हारी दुल्हन बनेगी। 3 में से क्यों? 4 में से क्यों नहीं? चांद, मेरा मतलब है कि मैं कैसे करूं अम्मी? हर वक्त उन तीनों के बीच में कोई ना कोई जंग चलती रहती है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जल्दी से उन तीनों में से किसी एक को डिसाइड कर लो ताकि ये सारे मामला थम जाएं। भाई देखो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उन्हें जानो, परखो, फिर जो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक उसे फाइनल कर लो। कैसे 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 करूं? आप समझ क्यों नहीं रही बात को? इस घर में इतना रश लगा रहता है हर वक्त, कोई प्राइवेसी नहीं है। मैं कैसे बात करूं उनसे, कैसे समझूं, कैसे परखूं उन्हें? इसके लिए भी एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। तुम तीनों को खाने पर ले जाओ। क्या? और भाई बड़े दिनों बाद नजर आया, किधर गायब था? बोलवाई बार मजबूर रहता हूँ आजकल। आए हाय, जब भी तो तू मुझसे दूर हो गया है और तुम दूर। बे यार, तेरे चक्कर में ना मैं भी तोतला होके हैदराबाद चला जाऊंगा। बदलू भाई, तू मजा दुआ दो मेरा। अबे ढक्कन, नाम तो सही से ले लिया कर मेरा। खैर ये बता, जिंदगी कैसी गुजरी है? बस यार बबलू भाई, इतनी तफलत चल रही है, ता बताऊं। वैसे तेरा चेहरा भी बड़ा अजीब होता जा रहा है, पता है? बबलू भाई, ताला तोड़ दिया हूँ,
कोई टोटका हो तो बताओ। यार टोटका तो अभी मेरे पास नहीं है, खैर हाँ एक करीम जरूर है जिसको तू लगाने के बाद ऐसा गोरा होगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। है बबलू भाई, कौन सी सीरी में, मुझे भी दो। ऐसे थोड़ी दूंगा, पहले 1000 रुपये एडवांस दे। बबलू भाई 1000 तो नहीं है, 500 रुपए। चल यही दे दे। और हाँ रात को मुझसे क्रीम भी ले जाना और बाकी की पेमेंट भी कर देना 1500 रुपये, सही है? बदलू भाई क्रीम से दोहरा तो हो जाऊंगा ना मैं। अबे ओ बबलू ने कभी गलत मशवरे नहीं दिए। वाह बबलू भाई, ता बात है आपकी, दिल खुश कर दिया तू तो मेरा। खुश रह। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। अरे तुम तीनों की हरकतों ने, खुराफात और खींचातानी ने चांद को बदजन करके रख दिया तुम सबसे। फूफो जी, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, ये बेबी ना खुद ही मेरे पास आ धमकी लड़ने के लिए। वो मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो प्रॉमिस शोर सुन के आई हूँ। मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं पिछले 8 दिनों से जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। नो 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 मेहताब भाभी, मेरी बेबी वेरी मच इनोसेंट। आपने देखा नहीं कितने दिनों से साइलेंट चल रही है। अगर आपने किसी को कुछ कहना है ना तो अदर्स को कहें, अदर्स। ओ हेलो, ये अदर्स क्या होते हैं? तुम्हें क्या लगता है हम क्या जाहिल हैं जो किसी के भी घर में आके फट्टा फुट्टा करना शुरू कर देंगे? हैं नहीं तो क्या हम गवार जंगली हैं? अपने आप को बचाने के लिए पड़ जाओ सारे मेरे और मेरी बेटी के पीछे। मुझे लगता है मैं तो खामखा इन तीनों को समझा रही हूँ। मेरा ख्याल है आप तीनों को समझाने की जरूरत है। अरे आपको बताया भी है कि मैं इन तीनों में से किसी एक को चांद की दुल्हन चुनना चाहती हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ इस बात का। और तुम तीनों होश के नाखून लो। अगर इस तरह की हरकतें करती रहोगी तो चांद तुम तीनों में से किसी एक को भी नहीं चुनेगा। खो दोगी तुम चांद को। अरे चांद मियाँ, क्या हो गया? मुंह क्यों लटका हुआ है? खैरियत तो है? क्या परेशानी है? हमारे प्यारे अब्बू जान, क्या आप नहीं जानते कि हमारे बिग बी पे 1 नहीं 2 नहीं 3 परेशानियां हैं? ये बात आप क्यों भूल जाते हैं हमेशा? हाँ यार, ये मुसीबत है मेरे बेटे की जिंदगी में, पता नहीं कब खत्म होंगी। ये मुसीबतें खत्म नहीं होंगी अब्बू, तो ये बढ़ती चली जाएंगी। अरे ऐसा क्या हो गया चांद बेटा? अब्बू जान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मी ने बिग बी के हाथ में कोई नया हुक्मनामा पकड़ाया है। क्यों भाई? जी, अम्मी चाहती हैं कि मैं उनकी भतीजियों को अलग-अलग खाने पे लेके जाऊं, उनको समझने की कोशिश करूं, और वो मुझ समझ में आने वाली है नहीं। क्या? मैं उन्हें अलग-अलग खाने पे लेके जाऊं और सबके सामने अपना तमाशा बनाऊं।